ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या खाड़ी देशों में तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल बज चुका है? आखिर क्यों अचानक बहरीन जैसे शांत देश में पूरी रात आपातकालीन सायरन गूंजते रहे और लोगों को बंकरों की तरफ भागना पड़ा? और क्या ईरान ने अमेरिका से बदला लेने के लिए कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन्स की इतनी बड़ी बौछार कर दी है कि पूरा मिडिल ईस्ट दहल उठा है? और आखिर क्यों कतर ने ईरान की निंदा की है, समझते हैं आज की इस रिपोर्ट से। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जरा सोचिए, आप अपने घर में आराम से बैठे हों और अचानक पूरे देश में एक साथ खतरे के सायरन बजने लगे। कुछ ऐसा ही खौफनाक मंजर इस वक्त खाड़ी देश बहरीन और कुवैत में देखने को मिल रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच की जंग अब सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसने पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लिया है। आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार के बीच अमेरिका ने ईरान पर जो भीषण हमला किया था, अब ईरान ने भी उसका खौफनाक पलटवार शुरू कर दिया है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वक्त वहाँ के क्या हालात हैं, बहरीन और कुवैत में क्या कुछ हुआ है और इस पूरी जंग का हमारे देश यानी कि भारत पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है। तो पूरी कहानी की शुरुआत होती है अमेरिकी सेना के एक बहुत बड़े और सीक्रेट ऑपरेशन से। अमेरिकी सेना ने बीते मंगलवार की रात से लेकर बुधवार की सुबह तक ईरान के खिलाफ एक बहुत ही आक्रामक अभियान चलाया। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के 80 से ज़्यादा सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। ये हमला उस वक्त किया गया जब ईरान के भीतर उनके सर्वोच्च नेता यानी आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार की रस्में चल रही थी। अमेरिका ने इस हमले में ईरान के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड सेंटर्स, तटीय रडार स्टेशनों और एंटी शिप मिसाइल लॉन्चर्स को पूरी तरह से तबाह करने का दावा किया। और इतना ही नहीं, बंदर अब्बास के शमद्वीप और सिरीक के पास ईरान की करीब 60 से ज़्यादा हाई स्पीड मिलिट्री बोट्स को भी मटिया मेल कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। ईरान ने इस अमेरिकी हमले का बदला लेने के लिए तुरंत अपने मिसाइल और ड्रोन बेड़े का रुख खाड़ी देशों की तरफ मोड़ दिया। ईरान ने सीधे कुवैत को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक कई खतरनाक ड्रोन्स और मिसाइलें दाग दी। कुवैत की सेना ने खुद इस हमले की पुष्टि भी की है और उनके जनरल स्टाफ ने यह भी बताया है कि आसमान में जो भयानक धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, वो दरअसल कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा ईरानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने की आवाज़ें हैं। कुवैत में इस वक्त पूरी तरह अलर्ट है और नागरिकों को तुरंत सुरक्षित शेल्टरों में जाने को कहा गया है। इसी तनाव के बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने भी पूरे देश में अचानक इमरजेंसी अलार्म सायरन बजा दिए। वहीं बहरीन सरकार ने भी एक बेहद ही जरूरी और आधिकारिक सुरक्षा एडवाइजरी जारी करते हुए अपने सभी नागरिकों और विदेशी प्रवासियों को आदेश दिया है कि वे बिना कोई देरी किए अपने नज़दीकी सबसे सुरक्षित स्थान या बंकरों की तरफ बढ़ें। पूरे बहरीन की सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर है। सरकार ने लोगों से अपील भी की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें और केवल सरकारी चैनलों के माध्यम से आने वाली सूचनाओं पर ही भरोसा करें। और इस बीच अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर से बेहद कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी थोप दिए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब सवाल उठता है कि इस पूरी तबाही का दुनिया पर और खासकर भारत पर क्या असर होने वाला है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि खाड़ी देश यानी कि मिडिल ईस्ट पूरी दुनिया के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा हब है। अगर ईरान, कुवैत और बहरीन के बीच ये जंग और ज़्यादा भड़कती है तो पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की सप्लाई चेन बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं, जिससे महंगाई एक बार फिर से आम जनता की कमर तोड़ देगी। इसके अलावा बहरीन और कुवैत जैसे देशों में लाखों की संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं और वहाँ काम करते हैं।
अगर वहां युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो उनकी सुरक्षा को लेकर भारत सरकार की चिंताएं बहुत ज़्यादा फिर से बढ़ जाएंगी। दुनिया भर के तमाम देश इस वक्त दोनों पक्षों से शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। वहीं कतर ने भी ईरान के हमलों की निंदा करते हुए हमलों को निंदनीय बताया है। तो क्या अमेरिका और ईरान का ये टकराव दुनिया को एक नए विनाशकारी युद्ध की तरफ धकेल रहा है? क्या ईरान का ये पलटवार सही है? इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।